आज की हमारी कहानी है पैसों की कीमत। सुरेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक सुंदर पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन सुरेश उन्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था और इसके लिए वह दिन में 16 घंटे से ज़्यादा काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर भी ट्यूशन पढ़ाया करता था। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चों को उसका चेहरा देखना अच्छा लगता था क्योंकि बच्चे सुबह देर से जागते थे और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो जाते थे। हाँ, रविवार को वह घर पर रहता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और परिवार के साथ समय बिताने की जगह काम में ही उसका समय बीत जाता था। परिवार बस सुरेश के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का इंतजार करता रहा। पत्नी अक्सर उससे कहती थी उसे घर पर समय बिताना चाहिए, बच्चे उन्हें बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह जवाब देता, मैं यह सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। घर के बढ़ते खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरे लिए यह ज़रूरी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। मैं उन्हें अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। सुरेश की यह दिनचर्या वर्षों तक चलती रही। वह परिवार को नज़रअंदाज करते हुए बस मेहनत करता रहा। इसका इनाम भी उसको मिला। उसका प्रमोशन हो गया, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में शिफ्ट हो गया। उसके लिए भोजन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुरेश का काम ऐसे ही चलता रहा। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं। तो उसका जवाब होता, मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस मुझे कुछ साल और मेहनत करने दीजिए। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में सुरेश मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता को देखने और उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन सुरेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे व्यापार में हिस्सा देने की पेशकश की और इस तरह सुरेश एक व्यापारी बन गया। व्यापार अच्छा चलने लगा। सुरेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन सुरेश के पास अभी भी अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं था। अब वह मुश्किल से घर पर आ पाता था। उसका अधिकांश समय घर से दूर व्यापारिक यात्राओं पर बीतता गया। जैसे जैसे साल बीतते गए उसके बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चे किशोर अवस्था में पहुंच चुके थे। सुरेश ने इन सालों में इतना पैसा कमाया था उसकी अगली 5 पीढ़ियां ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके। एक दिन सुरेश के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनसे बीच हाउस पर चलने की योजना बनाई। बेटी ने उनसे पूछा, पापा क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? सुरेश ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य, तुम लोग कल जाओ। मैं कोई काम पूरा करके 2 दिन बाद वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर चले गए। सुरेश 2 दिन बाद वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस सुबह सुनामी में बह गए। सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सका। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वह उसके एक पल के लिए नहीं खरीद सकता था। वह पश्चाताप करने लगा। उसे अपनी पत्नी के वे शब्द याद आ रहे थे, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम बहुत खुश हैं। अंत में दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पैसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं खरीद सकता। इसलिए पैसे के लिए अपने परिवार की अहमियत को कम न करें। पैसा आता जाता रहेगा, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे अच्छे से जियो। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।